फिर भी वो सेवा नहीं करते। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य महाराज, बच्चे जवान हैं, कमा रहे हैं, फिर भी माताओं को महाराज वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं। एक बात महाराज कान खोल कर सुन ले, जिन घरों में महाराज माताओं का, पिता का अपमान होता है, ना तो उस घर में महाराज लक्ष्मी ठहरती है, ना कभी सुख रहेगा, ना संपत्ति रहेगी, और ना वो बालक महाराज जीवन में कुछ कर पाएगा, हमेशा दुखी रहेगा। जो बालक अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, सम्मान नहीं करता, हमेशा दुखी रहेगा महाराज। क्योंकि इस चीज को शास्त्र कहता है, यज्ञ नारियों से पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी का अपमान होता है, वहां देवता वास नहीं करते। तो जिन महाराज बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उस घर में बिल्कुल भूल जाओ कि महाराज वहां पर लक्ष्मी जी वास होगी, हमेशा क्रूरता वास करेगी। क्रूरता जीवन में महाराज को बच्चा सुखी नहीं रहेगा, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है। और माँ कैसी होती है, बच्चे ये चीज भूल जाते हैं। सबसे प्रथम आपको 9 महीने महाराज गर्भ में रखती है, सबसे बड़ा कष्ट है 9 महीने। अभी हमने कहीं पर पढ़ा था, एक महाराज बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसने एक प्रैक्टिकल किया था कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसमें उस जन्म देते समय महाराज उस माँ को कितना कष्ट होता है। तो एक उसने मशीन मंगाई थी, मशीन मंगाने के बाद में महाराज वही कष्ट उस मशीन के द्वारा उस व्यक्ति को दिया गया। तो महाराज उस बॉडी बिल्डर आदमी ने, उस शरीरवार आदमी ने 33% उस दर्द को सहन कर पाया था, और हाथ खड़े कर दिए थे प्रभु मर जाएंगे। और वो माँ महाराज 100% में 100% दर्द सहन करके महाराज आपको जन्म देती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। अब आप सोचिए, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर वही बच्चा आपको उसका आगे जाके अगर उससे महाराज अपमान करे, उससे गलत बोले, तो उस माँ पर क्या गुजरती है। दूसरा बात समझिए, बच्चा जब एक छोटा होता है, सर्दियों का सीजन, कड़ाकड़ ठंड, अगर बच्चा लघु शंका कर ले तो वो माँ ही होती है महाराज बच्चे को उठा के सूखे में सुला देती है, और खुद महाराज उस गीले पर सो जाती है। लेकिन बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। तो जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, उस घर में महाराज ये समझ लो खाली खंडर के समान है, कुछ नहीं है वहां। तो प्रयास ये करे, माता पिता का कभी भी अपमान न करे, इन्हें साधारण मनुष्य न समझे। क्योंकि एक बच्चा एक जन्म नहीं महाराज, हजारों जन्म ले ले, फिर भी एक जन्म का महाराज माँ का ऋण नहीं चुका सकता है। हजारों जन्म सेवा करने के बाद भी एक जन्म का ऋण नहीं चुका सकता है। तो प्रयास मेरे प्यारे मेरे श्रोताओं ये करें कि माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, कभी भी ना करें। जितना बन पड़े उनकी सेवा करें, उनकी महाराज भक्ति करें। इस प्रकार का महाराज मन में भाव बना। अब यहाँ पर महाराज जैसे ही धुंधली देवी को श्री आत्मदेव जी महाराज ने बताया कि हमें गांव के लोग ताना मारते हैं, क्या करें। तो महाराज धुंधली ने कहा कि स्वामी समझ लो आपको जो सही लगे, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि धुंधली महाराज ना तो भक्ति करती थी, ना पूजा पाठ करती थी, उसे मतलब ही नहीं था भगवान से, तो क्या बताते हो। अब एक दिन की बात, महाराज आत्मदेव जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में महाराज जंगल में निकल पड़े। जंगल में निकलने के बाद एक बाबुली महाराज एक कुआं दिखाई दिया। कुआं में महाराज जैसे ही निकट पहुंचे, कुआं में छलांग लगाने ही वाले थे, एक संत भगवान चले आ रहे थे वहां से, सीताराम 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 करते हुए। जैसे ही महाराज संत भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को देखा कि अरे अरे ये तो महाराज जान देने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, रोका। अरे विप्रदेव, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मदेव जी रुके, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए उन संत भगवान के सामने, कहने लगे हे प्रभु हम बड़े दुखी हैं। तो संत भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों दुखी हो। तो आत्मदेव जी ने कहा कि हे प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, जिससे हम दुखी हैं, जिससे अपने प्राणों की हम आहुति दे रहे हैं। तो महाराज उन संत ने कहा क्या करोगे संतान का, तुम अपने इतने योग्य हो, इतने धर्मवान हो,
क्या करोगे संतान का? इतने भक्ति वाले हो, भगवान को अपना पुत्र बनाओ, ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाओ, राधा रानी को अपनी पुत्री बनाओ। वही है जो आपको महाराज अंततः आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर आपका कपूत निकल गया फिर आप क्या करेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं कि महाराज संतान नहीं है, संतान नहीं है। संतान होने के बाद महाराज वही पूत कपूत निकल गया, फिर पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर महाराज आपका बच्चा योग्य है, सपूत है, तो झोपड़ी से उठा के महाराज महल में बैठा देगा, और अगर कपूत निकल गया तो महल से उठा के महाराज घोड़े पर पटकेगा जाके। तो यही चीज महाराज उन्हें संत भगवान ने आत्मदेव जी को समझाई कि काय को पुत्र के चक्कर में पड़े हो, तुम तो भगवान के सेवक हो, पूजा पाठ करने वाले हो। सुंदर ठाकुर जी को अपना लाला बनाओ, सेवा करो उनकी। लेकिन आत्मदेव जी अड़ गए, नहीं प्रभु हमें तो महाराज संतान चाहिए। अब संत भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो आत्मदेव जी महाराज के 7 जन्म तक महाराज संतान का कोई योग नहीं था, 7 जन्मों तक। अब उन संतों ने सोचा कि इनके 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं, और अगर हमारे सामने इन्होंने प्राणों की आहुति देखी तो महाराज ब्रह्म हत्या लग जाएगी। शास्त्र कहता है महाराज कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण पापी है, कुकर्मी है, तो उस ब्राह्मण के लिए एक सजा बताइए, उसका सिर मुड़वा कर उसको गांव के बाहर निकाल दो, लेकिन उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या करने से महाराज ब्रह्म दोष लगता है। तो अब संत भगवान ने सोचा कि अगर ये हमारे सामने मर गए तो हमको ब्रह्म दोष लगेगा, क्या करें। और इनके महाराज 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं। लेकिन संत भगवान ने सोचा कि संत होता ही दूसरे के लिए परोपकारी होता है संत। अगर महाराज हमने इनके कष्ट की निवृत्ति नहीं कर पाई तो हमारा संत बनने का क्या मतलब। अब तो संत भगवान ने एक सुंदर अपनी झोली से फल निकाल कर दिया और उन आत्मदेव जी महाराज से कहा कि जाओ आत्मदेव ये फल अपनी महाराज पत्नी को खिला दे। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े खुश हुए कि अरे हमारी पत्नी ये फल खाएगी, फल खाने से महाराज सुंदर महाराज संतान होगी, फिर हमें महाराज कोई ताना नहीं मारेगा। अब तो आत्मदेव जी महाराज भागे भागे आए और महाराज अपनी पत्नी को धुंधली को महाराज में फल दिया और कहा कि हे देवी ये संत का वरदान है, इसे आप पा लीजिए, जिससे हमें और आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली ने सोचा कि अगर फल खाएंगे तो गर्भ बढ़ेगा, और गर्भ बढ़ा तो हम घूमने फिरने नहीं जा पाएंगे, और उसी समय अगर आगी लग गई घर में तो भाग नहीं पाएंगे, यहीं जल के सीताराम हो जाएंगे। कोई बीच का रास्ता निकाला। तो धुंधली देवी ने वो फल महाराज ले तो लिया, अब लेकिन बीच का रास्ता क्या निकाला, तो वो महाराज फल ले जाके गाय माता को खिला दिया। गाय माता को फल खिलाने के बाद में एक इन धुंधली की महाराज सहेली थी, जो कि महाराज उसके पेट में गर्भ था, बेचारी गरीब थी, 4 संतान उसको पहले से ही थी, खाने के लाले थे। इन महाराज के पास भंडारे भरे थे, आत्मदेव जी के पास, धुंधली देवी के पास। तो धुंधली देवी ने कहा हे देवी तुम हमारा एक काम करो, आपके घर धन नहीं है, मैं आपको धन दूंगी, और मेरे घर संतान नहीं है, आप हमें ये जो आपकी संतान होगी ना ये आप हमें दे देना। धुंधली ने पूरी बात अपनी सहेली को बताई कि हमारे स्वामी जी फल लेके आए थे, वो फल हमने गाय माता को खिला दिया, हम झूठा नाटक करेंगे महाराज, पेट में कपड़े मपड़े लगा लेंगे कि हम गर्भ से हैं, और जब भी आपको महाराज संतान की प्राप्ति हो जाए, बालक आपको जन्म हो जाए, तो आप ये बालक हमें दे देना, उसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। धुंधली की महाराज सहेली मान गई। समय नजदीक आया, यहाँ महाराज धुंधली झूठा मूठा नाटक करती नहीं, महाराज गर्भ से महाराज कपड़े को बांधे रहे। समय आया, ठाकुर जी की कृपा हुई, महाराज उन सहेली को महाराज एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
और जो फल था जो गाय माता को खिलाया था महाराज, संत जी का फल था, विफल तो होगा नहीं। तो उस फल के प्रताप से भी महाराज एक गौ माता के अंश से एक महाराज बालक का उत्पन्न हुआ, जिसका महाराज पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन सिर्फ कान जो थे महाराज गाय माता जैसे। अब तो धुंधली देवी अपनी सहेली से महाराज उस बालक को ले आई, यहाँ गोकर्ण जी महाराज को भी ले आई। अब तो आत्मदेव जी महाराज सुंदर नामकरण संस्कार करने को बैठे, क्योंकि स्वयं महाराज पंडित कर्म करते थे। तो आत्मदेव जी महाराज ने अपना पंचांग खोला, महाराज गुड़ मिलाए, फलाना ढिमकाना मिला के कहा कि धुंधली देवी हमारे मन में एक विचार आ रहा है। तो धुंधली ने कहा, हे स्वामी बताओ क्या विचार आ रहा है? बोले हमारा मन में ये विचार आ रहा है कि हमारा नाम है आत्मदेव, और जो हमारा पुत्र हुआ है उसका नाम रखते हैं हम परमात्मा देव। इससे भगवान का नाम भी अपने मुखारबिंद से लिखता रहेगा। धुंधली को महाराज क्रोध आया, अरे 9 महीने हमने गर्भ में रखा, गर्भ का महाराज कष्ट हमने सहा, जन्म का कष्ट हमने सहा, तो जब महाराज नाम की बारी आई, तुम्हारा नाम आत्मदेव, तुम्हारे पुत्र को नाम परमात्मा देव। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब महाराज बुढ़ापे पे लाल भय होते। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है देवी, जैसी आपकी मर्जी। जो गौ माता के महाराज गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था, आत्मदेव जी महाराज ने उनका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी महाराज तो सुंदर महाराज बचपन से ही भजन करते, क्योंकि हमने बताया था यथा नाम तथा गुण। अब जो महाराज धुंधली का जो पुत्र है धुंधकारी, बचपन से ही महाराज अंडा गोली ये खेलने लगा, और महाराज समय बीता, पत्ते पे आ गया महाराज। श्री महाराज सूत जी कहते हैं, गोकर्ण बंडो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सूत जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, महाराज जुआ तो खेलने लगा था, अब तो साथ साथ में मदरा का पान करने लगा, शराब। महाराज इतनी बुरी संकट में आ गया, इतनी बुरी संकट में आ गया कि घर पर जो महाराज ने धन कमाया था जजमानी प्रोहिती से, सारा कुछ चला गया। एक महाराज संगत का भी एक असर होता है, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। संगत का भी एक अपना असर होता है। तो प्रयास आप ये करें कि बुरी संगत न पकड़े। दूसरे उदाहरण से समझिए। एक बार क्या था, पहले के समय में हाट बाजार लगा करता था। हाट बाजार समझते हैं आप? वो लगा करता था। तो वहां पर क्या था कि 2 बोलने वाले तोते थे। एक दुकानदार के पास एक ही पिंजरे में 2 तोते थे। तो अब महाराज एक कहे सीताराम सीताराम सीताराम, दूसरा कहे ले आओ मारो काटो, ले आओ मारो काटो, ले आओ मारो काटो। एक तोता कह रहा है सीताराम सीताराम जय जगदीश हरे सीताराम, एक कह रहा है आओ मारो काटो, ले आओ मारो काटो। इसका क्या मतलब है? अच्छा, उसी समय एक राजा रानी वहां से गुजरे। अब जैसे ही महाराज गुजरे, रानी ने जब इतना सुना, रानी को अचंभा हुआ कि ऐसा कैसा है, उसी पिंजरे में बड़े हैं दोनों तोता है। एक कह रहा है जय जगदीश हरे, एक कह रहा है लाओ मारो काटो। उस दुकान के मालिक जो था, उन तोतों का जो मालिक था, उससे पूछा कि इसका क्या रहस्य है। एक तोता आरती कर रहा, दूसरा ऐसा कर रहा। तो उसने बताया, हे रानी, एक तोता ये था ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण प्रातः काल उठते थे, उन्होंने अपनी घंटरिया हलाई, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। अच्छा, दूसरा जो तोता था महाराज, वो था कसाई के यहाँ। तो कसाई के यहाँ क्या होता है, ले आओ मारो काटो, ले आओ मारो काटो। तो संगत का एक अपना समझता है। हम कह रहे हैं आप किसी की भी संगत कर ले, 4 दिन उसी की संगत कर ले, महाराज सही में डालता है। तो संगत महाराज उसकी करिए, संगत हमेशा उसकी करनी चाहिए जब उस संगत से आप भले ही निकले तो हीरे के समान निकले। जैसे सुनार का कचरा सोना होता है, सुनार का कचरा जो होता है वो भी बहुत कीमत में बिकता है, कीमती बिकता है।
तो ऐसे व्यक्ति की संगत करें कि अगर आप उस व्यक्ति को 1% उसकी संगत कर ले तो आपकी कीमत महाराज, जो सुनार का जो कचड़ा होता है, सोने का जो कचड़ा, जो वो कीमत में बिकता है, उसी कीमत में महाराज आपका हो। तो इस प्रकार की संगत करनी चाहिए। शराबी की, जुआ वाले की कभी संगत ना करें। एक चीज हमें और समझ में नहीं आती है, लोग कहते हैं कि महाराज संगत में हो संगत में है तो सुनने कोलदर आ रहा, मजबूरी पड़ेगी, पीने पड़ेगी। अच्छा, आज तक आप लोगों को कभी ऐसा आदमी मिला है जिसने ये कहा हो कि भैया तुम्हें हमाओ को चलो कथा मैंने सुनी है? कहा किसी ने? या माताओं बहनों में चलो जी तुम्हें हमाओ को चल भी नहीं, चलो सुनिए, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं कहा होगा। अच्छा, बुरी संगत में आदमी इतनी जल्दी ढलता है, इतनी जल्दी ढलता है महाराज। संगत में हो, संगत में आप अच्छे काम नहीं करते, तो हमेशा ऐसी संगत से बचे, दूर रहे। और अगर आपको शराब पीनी ही है तो वो पिए जिसका नशा तुम्हें जीवन न उतरे। ये कौन सी दो कौड़ी की चीज है? शाम को पी महाराज, सवेरे उतर गई, ये शराब में शराब है। हमारे ब्रज में पिलाई जाती है महाराज, ब्रज के हमारे रसिक संत कहते हैं, वृंदावन में महाराज रसिक कहते हैं। एक संत का सुंदर भाव है, हमारे वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता, मेरा शाम से खिला देता है, हमसे नशे की बात करते हो प्यारे, हमारे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। महाराज, ब्रज का जो पानी है ना, अगर एक बार आप उसको ग्रहण कर लेंगे, उसमें महाराज इतना नशा है, इतना नशा है महाराज, पूरे जीवन वह नशा महाराज नहीं निकलेगा। ये तो दो कौड़ी की चीज है, शाम को पिएंगे महाराज, सुबह उतर जाएगा। अब किसी एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमें ये बताओ कौन सा नशा है जो हम करें, कौन सा नशा है जिसे महाराज पिए और आपकी कृपा हमें मिले। तो भगवान ने बताया महाराज कौन सी शराब पीनी चाहिए, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साथिया बता दे, मेरे साथिया बता दे, शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे, शराब कौन सी। जिससे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, वो मेरे साथ ये बता दे वो शराब कौन सी है। इसके बाद ब्रज के महाराज रसिक संत कहते हैं, तुझे देखना याद बंदगी है, तुझे देखना मेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। Thank you.
से कहते हैं कि महाराज अपने प्यारे को बताओ वो शराब कौन सी है जिसमें महाराज पी के पूरी दुनिया आपके दरबार में छूट रही है। श्री ठाकुर जी कहते हैं हरिनाम की महाराज रस की हो शराब, जिसने महाराज एक बार उस शराब का पान कर लिया, महाराज ये तो दो कौड़ी की चीज है, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। एक बार महाराज ये शराब पी के देखो, अगर पूरे जीवन ना चढ़ी जाए तो आप हमसे कहना, पूरे जीवन रहेगी महाराज उस शराब की रंगत। अब महाराज यहाँ जो धुंधकारी है, अब तो महाराज वो शराब पीने लगा, मदरा का पान करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। घर पर महाराज जो धन रखता था सब लेके सब वेश्याओं को देते जाए, घर पर कुछ नहीं बचा। माताओं से महाराज माता से कहा कि धन दो हमें, वेश्याओं को देना है। तो दुदली ने कहा कि बेटा जितने भी आपके पिताजी ने पूरे जीवन में कमाया है, पंडिताई कर करके महाराज कमाया है, कि किसी ने 11 रुपया दिए, किसी ने 21 रुपया दिए, तुमने बेटा पूरा पाप कर्म में लगा दिया। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। अब तो महाराज कटु वचन उन दुदली से महाराज उनके पुत्र ने धुंधकारी ने कहे, उन कष्टों को महाराज, उन कष्ट वचनों को वो न सह पाई और एक कुआं में छलांग कर महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, प्राणांत हो गया। अब यहाँ जब महाराज घर पर उसे धन नहीं मिला तब तो ये धुंधकारी महाराज चोरी करने लगा। चोरी कर करके महाराज जाए और वेश्याओं को धन दे, क्योंकि महाराज वेश्या के पास तभी रुक सकते हैं जब आपके पास धन होगा, धन नहीं होगा तो क्या होगा। एक दिन की बात, महाराज किसी राजा के यहाँ से चोरी करके आ रहा था और वेश्याओं को पता चला। वेश्याओं ने महाराज आपस में एक सलाह बनाई कि ये महाराज चोरी कर करके धन को ले आता है, कहीं राजा को पता चल गया कि चोरी करके ये धन को हमें देता है तो राजा हमारा प्राणांत कर देगा। वो हमारे कहने से महाराज ये मानेगा नहीं। बोले क्या करें, तो चलो उसके प्राण ले लेते हैं। अब तो गोकर्ण जैसे ही आया, धुंधकारी जैसे ही आया, धुंधकारी को महाराज उन वेश्याओं ने बांधा, दोनों हाथों को बांध दिया और बांधने के बाद महाराज एक जलता हुआ अंगारा लाई और उस धुंधकारी के महाराज मुख में रखा। जैसे ही वो जलता हुआ अंगारा उन धुंधकारी के मुख में रखा, महाराज उन कष्ट को वो धुंधकारी न सह पाए और उसी समय उन धुंधकारी का प्राणांत हो गया। इतने महाराज पाप करने के बाद जब धुंधकारी मरा तो महाराज तुरंत ही प्रेत योनि में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ गोकर्ण जी महाराज सुंदर गुरुकुल को जाते हैं, गुरु शिक्षा का अध्ययन करते हैं। महाराज गुरु शिक्षा अध्ययन करने के बाद में महाराज सोचा कि अपने घर चला जाए। यहाँ आत्मदेव जी अपने पुत्र के महाराज इस रूप को देखकर, इतने पापों को देखकर ना रह सके तो वो भी महाराज जंगल को चले गए तपस्या करने। अब जैसे ही महाराज ये खबर गोकर्ण जी महाराज को पता चली कि धुंधकारी का प्राणांत हो गया, वो प्रेत बन गया, तो अब तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का सुंदर पिंडदान करवाया। पिंडदान महाराज करवाने के बाद अपने घर को जल दिए। जैसे ही महाराज गोकर्ण जी अपने घर आए तो यही महाराज धुंधकारी एक विशाल पशु का रूप बनाकर धुंधकारी के सामने आ गया और महाराज गोकर्ण जी महाराज पर हमला करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने तपस्वी महाराज, तेजस्वी, विद्या का पालन करने वाले गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत कमंडल से महाराज जल निकाला और महाराज जल जैसे ही फेंक के मारा, हाथ जोड़ के महाराज धुंधकारी खड़ा हो गया। प्रसीदतां भाग्यशः भ्रातोऽयं धुंधभेम यदा ब्रह्मगणेशः भैया भैया मुझसे आप डरो मत, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी।
मेरी अल्प आयु में मृत्यु हो गई, मैंने इतने पाप किए हैं, वेश्याओं ने हमारे मुख में जलता हुआ अंगारा रख दिया, जिसके कारण महाराज हमारे प्राणों का अंत हो गया, जिसके कारण हम प्रेत बन गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे धुंधकारी, मैंने तुम्हारे नाम से पिंडों का दान तो किया था, फिर भी आपको धर्म नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। अब महाराज धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, हमने इतने पाप किए हैं, इसलिए हम प्रेत बन गए। प्रेत का उद्धार महाराज पिंड के दानों से नहीं होता, फिर कैसे होता है? गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़े प्रार्थना की, हे प्रभु बताओ प्रेत का उद्धार कैसे होगा, कृपा करो हम पर। तो वहां से महाराज आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भगवती शरणो महाराज आकाशवाणी हुई कि अगर इन धुंधकारी को महाराज मोक्ष दिलवाना चाहते हो, प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो, तो सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब तो महाराज सुंदर भागवत जी का महाराज पारायण हुआ, मंच बनवाया गया, सुंदर भागवत जी की महाराज प्रतिष्ठा हुई, पूजन हुआ, एक सप्त ग्रंथि महाराज बांस लगाया गया, जिसमें उसको धुंधकारी को कहा गया कि आप इसमें विराजमान हो जाओ। जैसे ही महाराज पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी दिन की तीसरी महाराज ग्रंथि फटी। ऐसे ही महाराज चौथा पांचवा, जैसे ही सातवां दिवस आया महाराज, जैसे ही सातवें दिन की ग्रंथि फटी, तो महाराज धुंधकारी एक देवता रूप में महाराज प्रकट होकर अपने भैया के सामने, इतने जीवों के सामने, मनुष्यों के सामने प्रकट हो गया। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगा, त्राहि महाभागो कहने लगा, हे भैया आपको बारंबार प्रणाम, जो आपने हम पर इतनी कृपा की। इतना कह ही रहा था कि भगवान के दिव्य पार्षद आए महाराज, जय और विजय। उसको सुंदर विमान पर बैठाना महाराज अपने सुंदर गोलोक धाम में प्रस्थान ले गए। अब यहाँ महाराज फिर से श्रोता जो बैठे थे महाराज, फिर से उन्होंने यही बात कही, खाली धुंधकारी ने कथा सुनी, हमने कथा नहीं सुनी। तो महाराज गोकर्ण जी कहते हैं, देखिए सच्चे हृदय से जो कथा सुनता है उसे भगवान के पास आते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता, तीसरा होता है श्रोता। तीनों का मतलब क्या होता है? सबसे प्रथम जो मुख्य होता है वो होता है श्रोता, जो श्रेष्ठ होता है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करेगा, कथा सुनेगा, आराधना करेगा, वो श्रोता होता है। उसकी भगवान पर उसकी कृपा होती है, भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है, उसको मोक्ष मिलता है। बेचारा आएगा, सुंदर कथा सुनेगा, प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा महाराज, वो श्रोता होता है। अच्छा श्रोता दूसरे नंबर वाला श्रोता महाराज वो होता है जो कथा में आते ही महाराज खम्मा देखे, टिकने की व्यवस्था कहा टिके महाराज, उसके बाद बढ़िया आराम हो, अगर आंख लग जाए तो और भी अच्छी, थोड़ा सो भी ले। इस मामले में महाराज माताओं बहनें भी कम नहीं है, घूंघट मार के महाराज झपकी ये भी ले लेती है। जब जय बोलती है जब पता चलता है, जब झपकी भलत नहीं की एकदम घरे नहीं है भाई कथा सुनते हैं। अच्छा इस एक चीज को पता है, कथा में नींद क्यों आती है? कथा जैसी मीठी नींद कहीं आती नहीं है, कोई बता सकता है? कथा में ही क्यों मीठी नींद आती है? एक संत से किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभु एक बात बताओ, कथा में नींद क्यों आती है? तो उन संतों ने महाराज सुंदर जवाब दिया था कि नींद हमेशा महाराज बल्लभ की सैया पर आती है, कांटों के बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। नींद हमेशा जो बल्लभ का गद्दा होता है उस पर महाराज बढ़िया अपनी व्यवस्था हो, पंखा पंखा लगा हो तो बढ़िया से नींद आ जाएगी। अच्छा कांटों पर लिटा दिया जाए
आएगी नहीं आएगी। कथा को महाराज डल्लभ की सही है बताया, कांटे महाराज जहां नींद ना आए। आपने देखा होगा महाराज नृत्य चार आ जाती है महाराज, डांस वांस करने, वहां नींद नहीं आती है, वहां महाराज पूरी रात जागते जागते देखते रहेंगे। तो उनको महाराज कांटों की सैया बताइए। कथा को महाराज सुंदर फूलों का बिस्तर बताया। तो महाराज दूसरे होते सोता, जो कथा में आते ही महाराज सोते हैं, वो तो महाराज इंतजार ही करते हैं कब कथा हो, कब हम खम्मा देखें। घर भी क्या किया ना कि कथा सुन भी जा रहे, घर से भी फ्री, ये सो रहे हैं। घर पहुंच के सुनिए कथा हो कैसी थी, बढ़िया। तो दूसरे महाराज होते सोता, तीसरे होते महाराज श्रोता, जो महाराज कथा में विघ्न फैलाने आता है।